हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। रोहित, तो फिर क्या सोचा है तुमने? कब कर रहे हैं हम शादी? बस कुछ समय और, मेरे ऑफिस का काम खत्म हो जाए, फिर हम आराम से शादी करेंगे। अच्छा ठीक है। वैसे मुझे तुमसे एक बात क्लियर करनी थी। तुम्हें पता है ना कि मेरी छोटी बहन का मेरे अलावा इस दुनिया में और कोई नहीं है। शादी के बाद वो मेरे साथ आएगी। मोनी कम ऑन यार, कैसी बातें कर रही हो? ऑफ कोर्स तुम उसे शादी के बाद यहाँ ला सकती हो। थैंक यू रोहित। कुछ दिन बीत जाते हैं। रोहित के ऑफिस का सारा काम खत्म हो जाता है और अगले दिन ही वो दोनों धूमधाम से शादी कर लेते हैं और मोनी अपनी बहन दिव्या को साथ लेकर आती है। ऐसे ही एक दिन मोनी खाना बनाकर टेबल पर लगा देती है और सभी बैठकर खाना खा रहे होते हैं। ऐसे में रोहित बोलता है, वाह मेरी जान, कितना अच्छा खाना बनाया तुमने। अच्छा जी, आपका ही फेवरेट खाना बनाया है आज तो। अरे दी, सब जीजू का ही फेवरेट बना है या मेरी पसंद का भी कुछ खाना बना है इस घर में? अरे दिव्या, मैंने तेरी पसंद का भी खाना बनाया है। देख, आलू पूड़ी तुझे कितने पसंद है। अच्छा जी, साली साहिबा को ही खिलाओगी क्या या मुझे भी खिलाओगी? अरे आपको भी देती हूँ, ये लीजिए। हंसी मजाक करते हुए सब खाना खा लेते हैं। कुछ ही देर के बाद सभी मिलकर छत पर जाते हैं और ठंडी हवा का मजा ले रहे होते हैं। ऐसे में रोहित कहता है, मोनी, मौसम कितना रोमांटिक है ना, कितनी ठंडी हवा चल रही है। हाँ रोहित। जीजू, मेरे पास एक आइडिया है, बोलूं? हाँ हाँ दिव्या बोलो। दी, जीजू, हम यहाँ बैठकर अंताक्षरी खेलते हैं। मौसम भी मस्त है, बहुत मजा आएगा। बताओ क्या बोलते हो आप दोनों? ठीक है साली साहिबा। और हाँ, गेम में जो भी हारेगा उसे कुछ करना पड़ेगा हारने पे। ओके डन। ठीक है। अगले ही पल सभी बैठे होते हैं और गाना स्टार्ट करते हैं। नीले नीले अंबर पर चांद जब छाए, प्यार बरसाए, हमको तरसाए, ऐसा कोई साथी हो, ऐसा कोई प्रेमी हो, प्यास दिल के बुझा जाए। ए से अब दिव्या तुम शुरू करो। मैं ए से क्या गाऊं, याद ही नहीं आ रहा। टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3। अब तुम्हें हमारी बात माननी पड़ेगी। नहीं नहीं दी, आप कुछ करो ना। ऐसे कैसे? करना तो पड़ेगा, वो भी जो तेरे जीजू बोलेंगे। हाँ बिल्कुल। तो साली साहिबा, अपने जीजू के लिए 2 लाइन शायरी में सुनाओ। शायरी? ओके, सुनाती हूँ, लेकिन रोमांटिक शायरी आती है मुझे। अरे कोई नहीं, जो तेरा दिल करे वो सुना दे। अर्ज किया है, हसरत है सिर्फ तुम्हें पाने की, और कोई ख्वाहिश नहीं इस दीवाने की। शिकवा मुझे तुमसे नहीं खुदा से है, के कहते हैं शिकवा मुझे तुमसे नहीं खुदा से है। क्या जरूरत थी तुम्हें इतना खूबसूरत बनाने की? वाह वाह, क्या बात है दिव्या, इतनी अच्छी शायरी। किसी को पसंद करती हो क्या? अरे नहीं जीजू, ये तो खाली टाइम में लिख लेती हूँ थोड़ा बहुत। इतना कहकर सभी सो जाते हैं। अगले दिन मोनी अपनी पड़ोसन के साथ मार्केट चली जाती है और अपनी बहन से कहती है, दिव्या, मैं आंटी जी के साथ बाजार तक जा रही हूँ। तू अपना और घर का ख्याल रखना, और हाँ, बाहर मत जाना। ठीक है दी। इतना कहकर मोनी चली जाती है। दिव्या घर में बोर हो रही होती है। पहले वो घर में कुछ साफ सफाई का काम करती है, उसके बाद नहाने चली जाती है। इसी टाइम अचानक से रोहित घर की बेल बजाता है तो कोई दरवाजा नहीं खोलता और फिर वो एक्स्ट्रा चाबी से दरवाजा खोलकर सीधा अपने बेडरूम में चला जाता है, जहां दिव्या टॉवल में खड़ी होकर अपने हेयर ड्रायर कर रही होती है। तभी रोहित ये देखकर रोमांटिक हो जाता है और फिर कहता है, वाओ, आज तो मोनी फुल मूड में लग रही है, जल्दी से सरप्राइज देता हूँ उसे। इतना बोलकर वो दिव्या को मोनी समझकर पीछे से उसे हक करके उठा लेता है और फिर बोलता है, मोनी मेरी जान, आज इतनी हॉट कैसे बनी हुई हो तुम? तुम्हें पता था क्या मैं आने वाला हूँ जो इस मूड में हो? जीजू हटिए, ये मैं हूँ दिव्या, दीदी नहीं है, छोड़िए मुझे। दिव्या तुम? और ऐसे? उप्स, सॉरी सॉरी, तुम चेंज कर लो, मैं बाहर लिविंग रूम में हूँ। जी जीजू। कुछ ही देर के बाद दिव्या चाय बनाने के लिए रसोई में चली जाती है, जिसके बाद पीछे से रोहित उसे देख रहा होता है और उसके पास जाकर उसे अपने करीब लाकर बोलता है, साली साहिबा, आप भी बेहद ही सुंदर हैं। मैं मदद कर दूं क्या चाय बनाने में आपकी? अरे जीजू, मैं खुद बना लूंगी। तभी जब उसे चाय में चीनी डालनी होती है तो वो देखती है कि चीनी के डब्बे में चीनी है ही नहीं।
तो वो कहती है, अरे जीजू, चीनी कहाँ पे रखी है? अरे वो ऊपर रखा है, लाओ मैं उतार देता हूँ। नहीं, मैं खुद कर लूंगी। इतना बोलकर वो खुद चीनी उतारती है और टेबल पर से उसका पैर अचानक फिसल जाता है, जिसकी वजह से वो जमीन पर गिर जाती है। ऐसे में रोहित उसे अपनी बाहों में उठाता है और कमरे में ले जाता है। अरे कहा था ना मुझे करने दो, पर सुनती कहाँ हो। अरे जीजू, मुझे क्या पता था कि मैं गिर जाऊंगी। अब चुप बैठो थोड़ी देर, मैं नहीं होता तो कौन देखता तुम्हें यहाँ ऐसे। इतना बोलकर वो उसके मोच वाले पैर पर बड़े ही प्यार से छूने के बहाने दवाई लगाता है कि तभी घर की डोरबेल बजती है और रोहित दरवाजा खोलता है, जिसके बाद मोनी रोहित को देखकर हैरान हो जाती है और फिर कहती है, अरे आप यहाँ कैसे? इतनी जल्दी कैसे आए ऑफिस से? हाँ सर दर्द था इसलिए। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है। रोहित दिव्या को पाने के लिए तरकीबें सोचता रहता है और एक दिन अपने दोस्तों के साथ क्लब जाकर बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेता है और दिव्या की बातें अपने दोस्तों को बता देता है, जिससे उसके दोस्त उसे बोलते हैं, अबे हलकट, तुझमें दम नहीं लगता है? जब तुझे वो अच्छी लगती है तो उसके करीब जाना। अबे अगर सच में अपनी साली को अपने पास चाहता है तो ये ले, आज उसे जूस में डालकर पिला दियो। ठीक है, आज तो मैं दिव्या को पाकर ही रहूंगा। इतना बोलकर वो घर आ जाता है। मोनी सो रही होती है कि तभी रोहित दिव्या के कमरे में जाकर उससे कहता है, अरे ये क्या दिव्या, तुम सोई नहीं अभी तक? चलो ये जूस पी लो, मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ। अब तुम्हारा पैर कैसा है वैसे? ठीक है जीजू, लेकिन दर्द अभी भी है। इतना बोलकर वो दिव्या को जूस पिला देता है, जिसके बाद वो धीरे धीरे नशे में जाती है और इसी बीच रोहित उसके करीब आकर फायदा उठाता है। साथ ही उसके साथ अपने कुछ पिक्चर्स भी क्लिक कर लेता है। कुछ ही दिनों के बाद रोहित एक बार फिर से दिव्या के पास जाता है और उसे छेड़ने लगता है। तभी दिव्या बोलती है, ये क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए मेरा हाथ, मैं दीदी को सब बता दूंगी। खबरदार, अगर अपनी दीदी को कहा तो मैं उसे छोड़ दूंगा और तुम्हारी बदनामी भी हो जाएगी, क्योंकि मेरे पास तुम्हारी पिक्स हैं, ये देखो। पिक्चर्स को देखकर दिव्या बिल्कुल टूट जाती है और अपनी बहन की खातिर वो रोहित के अत्याचार सह लेती है, जो कि करीबन 1 हफ्ते तक ऐसे ही चलता है, जिससे दिव्या अब चुप चुप सी और सहमी सहमी रहने लगती है। साथ ही वो काफी ज्यादा मेंटली डिस्टर्ब भी हो जाती है। ऐसे ही एक दिन वो अपने कमरे में बहुत ज्यादा रो रही होती है कि तभी उसकी बहन मोनी उसे देख लेती है और बहुत पूछने पर मोनी कहती है, दिव्या बात क्या है? तू इतना रो क्यों रही है? मोनी के बार बार पूछने पर वो उसे सारी बातें बता देती है कि आखिर रोहित ने उसके साथ में क्या क्या किया है। ये सब जानकर मोनी को बहुत गुस्सा आता है, साथ ही उसका दिल भी टूट जाता है और अगले दिन मोनी रोहित से जबरदस्ती उसका फोन लेती है, जिस वजह से उसका फोन टूट जाता है। लेकिन रोहित को भी ऑफिस के लिए लेट हो रहा होता है, तो ऐसे में मोनी बोलती है, ओफो रोहित जी, आप ऐसा करिए ऑफिस चले जाइए, आपका फोन मैं ठीक करवा कर भेज दूंगी। अरे अरे कोई बात नहीं, मैं खुद ठीक करा लूंगा जाकर। अरे रोहित जी आप जाओ, आपको लेट हो रहा है ना। रोहित के जाने के बाद वो एक बार फिर से फोन को ऑफ करके स्विच ऑन करती है, जिसके बाद फोन सही से चलने लगता है और फोन में वो अपने पति की सारी काली करतूतें देख लेती है, जिसे देखकर उसके होश उड़ जाते हैं और वो सीधा पुलिस स्टेशन जाकर अपने पति के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाती है, जिसके बाद पुलिस रोहित को गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे डाल देती है। इतना ही नहीं, मोनी रोहित से डाइवोर्स भी ले लेती है और दोनों बहनें किसी दूसरी जगह पर जाकर अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करती हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।